हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज का टॉपिक है कि जब भी हम कोई भी फ़ोन ऑन करते हैं तो हमारा वो फ़ोन किस तरीके से ऑन होता है और किस तरीके से वर्क करता है, और स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं और क्या चीज़ किस स्टेज पे जो है काम नहीं होता है। ओके, तो ये मैंने पूरी एक सर्किट बनाई है कि जो आपका फ़ोन जब आप पावर वाली बटन दबाते हैं तो किस तरीके से फ़ोन के अंदर फंक्शन काम करते हैं। ओके, और फंक्शन काम करने की वजह से क्या एरर आती है और उस एरर को सीपीयू क्या करता है, डिस्प्ले पे आपको शो करता है, या कई बार फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता है। तो क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबल पार्ट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आगे वाली स्लाइड पे है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका एक मोबाइल जो है ऑन होता है। तो कि जब भी हम फ़ोन के अंदर पावर स्विच, यानी एक नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी हम इस पर पावर स्विच वाली बटन दबाते हैं फ़ोन के अंदर, से आपका एंड्रॉयड हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, उसको अगर जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बैटरी से जो वोल्टेज होता है प्लस माइनस की सप्लाई क्या होता है, वो पावर आईसी के अंदर सप्लाइयाँ आती हैं। अब पावर आईसी क्या करती है, उस चीज़ को वो सप्लाई क्या करती है, किसको भेज देती है, सीपीयू को। तो इसके बीच में कई सारी बग कॉइलें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी और कई सारे एलडीओज जो कि इसी को सप्लाई में इसी में रिवर्स करती हैं, इसी से आउट होंगी और इसी को कई सारे सेक्शन को इनेबल करने के लिए आईसियाँ जो है यहाँ से वोल्टेज दिए जाते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए। बट जब हमने पावर स्विच दबाया तो बैटरी से वोल्टेज आया, कहाँ पे, पावर आईसी से। पावर आईसी ने वोल्टेज किसको दिया, सीपीयू को। सीपीयू को वोल्टेज इतना मिल गया कि वो आगे अपना काम कर सके। तो 4 नंबर पे हमारा सीपीयू हो गया, सीपीयू काम कर रहा है। और इसके बाद क्या करेगा, सीपीयू यहाँ से तुरंत एक सप्लाई जो है इसको भेजेगा, किसको, आरएफआईसी या डब्ल्यूटीआर। जो अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें डब्ल्यूटीआर लग के आ रही, क्वालकॉम में, किसी में आरएफआईसी लग के आती है। तो ये आरएफआईसी क्या करती है, 5 नंबर पे यहाँ पर ये क्या है, एक वीसीओ लगा होता है, वोल्टेज कंट्रोलर ऑसिलेटर या क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल क्या करता है, यहाँ से 26 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। जब 26 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी जब जनरेट होती है, उसके बाद ये जो नेटवर्क आईसी है आपकी, डब्ल्यूटीआर या आरएफआईसी, हम यहाँ पे नेटवर्क लिख देते हैं, नेटवर्क आईसी, ये क्या करती है, फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देती, आधा कर देती। और आधा करने में उनकी 13 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ पे आती है, सीपीयू पे, ये क्लॉक सिग्नल। अब जब ये लो फ्रिक्वेंसी है, ये क्या करती है कि इसको, बेबे गेट बंद कर लो यार, तो ये 13 मेगाहर्ट्ज़ की जो हाफ फ्रिक्वेंसी हुई है, ये सीपीयू का क्या करती है कि अदर जो भी कंपोनेंट है, अदर भी जो भी मोबाइल के अंदर पार्ट लगे हैं, उनसे इंटरफेस, आईटीसी प्रोटोकॉल इसको हम कह सकते हैं या इंटरफेस कह सकते हैं उसको, यानी कि कौन सा जो है पार्ट इनेबल है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या करता है, सीपीयू को कंट्रोलिंग करने के लिए ये 13 मेगाहर्ट्ज़ की जो लो फ्रिक्वेंसी है वो सीपीयू को मिल जाती है। अब इसके बाद क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, एक बूटिंग टेस्ट पास करता है। क्या पास करता है, बूटिंग टेस्ट, 7 नंबर पे है। या बूटिंग टेस्ट यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स सही हैं कि नहीं है, उनमें के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स अगर है बूटिंग के टाइम पे, तो उस प्रॉब्लम को सीपीयू वहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। अगर नहीं शो कर पा रहा है तो अगर नहीं शो कर पा रहा है तो यानी कि फ़ोन आपका डेड है। कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी वर्किंग। सीपीयू को हम लोग मास्टर भी कहते हैं या होस्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, बूटिंग टेस्ट करता है कि सारी जो लाइनें हैं वो सब कुछ सही है। तो क्या करता है, सीपीयू यहाँ से एक पावर आईसी को एक सिग्नल और भेजता है कि भाई जितनी भी डिवाइस हैं सभी को वोल्टेज आप जो है दे दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पीएस होल्ड। एक सिग्नल होता है जो सीपीयू के पावर आईसी को देता है, ताकि क्या करता है कि सारी सप्लाइयाँ जो है सही तरीके से वर्क करें। और अब क्या करता है फ़ोन, ये जो आपकी ईएमएमसी आईसी है या यूएफएस आईसी या मेमोरी आईसी या डेटा आईसी, ये क्या करती है, इसके अंदर जो डेटा पड़ा है, वो जो आपका लोगो है या स्टार्टअप है, वो क्या करने लगता है, खींच के आपके डिस्प्ले को भी वो क्या कर देता है, सीपीयू ऑन कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक पूरा फ़ोन ये ऑन होता है जब पावर वाली बटन दबाते हो। ये जो सिस्टम है ये बहुत जल्द, यानी कि आपको हमने बताने में तो बहुत टाइम लगा किस तरीके से पावर दबाएंगे, किस किस सेक्शन से जो है काम करेगा, बट ये बहुत ही सेकेंडों का काम होता है। और ये इस तरीके से आपका फ़ोन जैसे ऑन करते हैं तैसे ही लोगों पे
कंपनी का लोगो उसके आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से एक फ़ोन जो है ऑन होता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे फिर वो कीपैड हो। अब इसमें क्या है कि कई जगह पे क्या होता है कि अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं तो उनमें एक बैटरी के बाद पावर आईसी, और कई बार क्या होता है कि चार्जिंग आईसी जो कि पावर आईसी से कनेक्टेड होती है, इससे वीपीएच की लाइन निकलती है। तो ये वीपीएच भी अब जो नए फ़ोनों में है, वीपीएच की लाइन इस पर अगर नहीं पहुंचेगी या वोल्टेज नहीं बनेगी, क्योंकि वीपीएच मैंने इसका मतलब होता है वोल्टेज फ़ोन पावर, यानी कि पूरे फ़ोन को जो पावर दिया जाता है वो वीपीएच लाइन कहलाती है। तो इस टाइम पे जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर वीपीएच यानी कि चार्जिंग आईसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है जो है अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये मैंने देखा कि किस तरीके से फ़ोन एक ऑन होता है। अब आगे देखते हैं कि अगर आपका फ़ोन डेड है तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो बैटरी, सबसे पहला काम आपको बैटरी, इसके बाद बैटरी का जैक कनेक्टेड है कि नहीं है, सॉर्टिंग है कि नहीं, आपको सॉर्टिंग रिमूव करनी है। पावर स्विच यानी ऑन ऑफ वाला बटन वो आपका सही है, मदरबोर्ड में प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, उस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पावर स्विच आप चेक करेंगे। इसके बाद आप चार्जिंग आईसी चेक करेंगे। चार्जिंग आईसी से आप क्या चेक करेंगे कि भाई वीपीएच की जो सप्लाई है वो आउट हो रही कि नहीं हो रही है, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे पावर आईसी, और पावर आईसी से एक सिग्नल्स भी जाता है पावर ऑन रीसेट। एक रीसेट सिग्नल पहुंचता है कहां पे, आपके सीपीयू पे, और इसके बीच में एक टीपी भी रहता है, बहुत बार देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टी टच पॉइंट, और इस पे 1.8 वोल्टेज अगर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा ये पी पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज अगर आ रहा है इस पे, तो आप समझ जाओ पावर आईसी आपकी ओके है 1 पॉइंट। फिर क्या करता है सीपीयू इस पे पावर आईसी को क्या भेजता है, पीएस होल्ड का एक सिग्नल, पीएस होल्ड करके एक सिग्नल्स जो है वो भेजता है किसके के पास, पावर आईसी के पास, और इसका भी एक टीपी रहता है या कुछ कंपोनेंट रहते हैं, तो इस पे भी 1.8 आपको सप्लाई मिलती है। तो अगर 1 पॉइंट अगर यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रही, तो यानी कि आपका सीपीयू भी, अगर पावर ऑन रीसेट के टीपी पे अगर 1.8 मिल रहा है तो यानी कि पावर आईसी सही है। अगर पीएस होल्ड की लाइन पे अगर आपका टीपी पे 1.8 बोल रहा है तो यानी कि आपका सीपीयू जो है, जो मास्टर है, वो भी आपका ओके। तो पावर आईसी चेक करेंगे। इसके बाद क्या होता है, वीसीयू कंट्रोलर, यानी कि जो फोन के अंदर आपका लगा होता है, क्रिस्टल लगा होता है, वो क्या करता है, सिग्नल्स यानी फ्रीक्वेंसी को जनरेट ही नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन पे आपका बोर्ड क्या होता है, ट्रिगर ही नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार सर ये या कि मतलब कि पावर तो सही है, सब कुछ सही है, हम क्या करते हैं कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, वीसीयू को, जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ये क्या करता है, एक तरफ से एनालॉग की फ्रीक्वेंसी जाती है, और अगर बीच में लगा है क्रिस्टल तो ये क्या करता है, एक तरफ से डिजिटल की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं होगी, ये एनालॉग है और ये डिजिटल, और बीच में लगा आपका क्रिस्टल, एक्स वाई बी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं होगी तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है, हम इसको टच नहीं करेंगे, तो ये भी आप लोग चेक करिएगा, ओके। इसके बाद नेटवर्क आईसी आपकी चाहे आरएफ आईसी हो गई हो, चाहे फिर आपकी WTR हो, और अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग नाम होते हैं, कोई हैगर आईसी बोलता, कोई फेम आईसी बोलता, अलग अलग फ़ोनों में बहुत सारी नेटवर्क आईसी लगी होती है। यानी कि नेटवर्क आईसी क्या करती है कि फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, हाफ करने का काम करती है। यानी कि यहाँ से जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो है, 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी जो निकलती है उसको ये हाफ करती है 13 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी में। इसलिए क्योंकि ये सीपीयू को जो है रन करने के लिए काम करती है, कंट्रोलिंग या इंटरफेस करने के लिए। तो इसके लिए ये नेटवर्क आईसी को भी आप चेक कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रही नहीं। उसके लिए आपको डीएसओ चाहिए होता है, डीएसओ मेरे यहाँ पे ये रखा हुआ है डीएसओ, उससे चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका क्या काम है, सीपीयू को देखना कि भाई सीपीयू जो है पीएस होल्ड करके ये सिग्नल्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ओके। और इसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे जो आपकी फ्लैश आईसी है, या उसको हम ईएमएमसी आईसी बोलते हैं, ईएमएमसी बोलते हैं, मेमोरी ऐसी बोलते हैं, डाटा ऐसी बोलते हैं। तो इस तरीके से एक डेट फ़ोन को आप इस तरीके से चेक करेंगे, और किस तरीके से आपका फ़ोन ऑन होता है, एक बेसिक एक वर्बल चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई कि किस तरीके से फ़ोन आपका ऑन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।